आप भी 2026 में बिहार बोर्ड परीक्षा का एग्जाम देने वाले हैं तो आपके लिए लेकर आए हैं हिस्ट्री का गेस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो कि आपके 2026 एग्जाम में 100% बाबू यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। तो मात्र 30 क्वेश्चन है जो कि वायरल क्वेश्चन है, तो आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखेंगे। इसमें आपका 30 वायरल क्वेश्चन पूरा हो जाएगा जो आपके एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं। तो यह इतिहास का प्रश्न है यानी हिस्ट्री का है। जिस भी बच्चे को नहीं आएगा वो आप लोग इसको याद जरूर कर लेंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और बाबू देखिए लास्ट तक देखना मत भूलेंगे, 30 क्वेश्चन है जो कि हर एक स्टूडेंट को यह वीडियो देखना है। तो चलिए पहला का आंसर दीजिए कि इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। तो इटली तथा जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आता है। करे उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, यूरोप की पश्चिमी एशिया। यह कई बार क्वेश्चन आ चुका है तो इस साल भी जरूर पूछेगा यह क्वेश्चन। तो यूरोप हो जाएगा, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन दूसरा का आंसर दीजिए कि फ्रांस में किस शासन वंश की पुनः स्थापना वियना कांग्रेस के द्वारा किया गया था। तो बुर्बो वंश की। किस शासन वंश की जो पुनः स्थापना है वियना कांग्रेस के द्वारा, तो बुर्बो वंश का किया गया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन तीसरा क्वेश्चन कि मेजनी का संबंध किस संगठन से था। तो मेजनी का संबंध जो है किस संगठन से था, याद रखेंगे बाबू। तीसरा का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, कार्बोनरी से था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। यह भी VBI क्वेश्चन है जो कि एग्जाम में आएगा। मात्र 30 ही क्वेश्चन है, 30 क्वेश्चन है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लेंगे। चलिए चौथा कैंसिल है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से कौन था। तो इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में से बाबू ऑस्ट्रिया था। कौन था, ऑस्ट्रिया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। और 30 में ले कितना सही बनाते हैं आपको लास्ट में बताना है। और आपका नाम क्या है एक बार कमेंट कर दीजिए, क्योंकि हम सारे बच्चों का नाम जानना चाहते हैं। अपना नाम और जिला का नाम जरूर कमेंट करेंगे। और जो नए स्टूडेंट होंगे बाबू चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, ताकि 2026 में जितने भी क्वेश्चन आउट होंगे यानी वायरल होंगे, चाहे पेपर मिलेगा उसका लीक होगा, सब इस चैनल पर करवाया जाएगा। और उसका PDF आपको ग्रुप में भेजा जाएगा। तो ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, इसका भी PDF आपको फ्री में, एक भी पैसा नहीं लगेगा, तो फ्री में ग्रुप में भेजा जाएगा। तो इस नंबर पर व्हाट्सएप पर मैसेज करके ग्रुप जुड़ सकते हैं, नहीं तो कॉल करके ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। तो चलिए अगला क्वेश्चन पांचवा कैंसर लगाइए। काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया। तो काउंट काबूर को विक्टर एमेनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया था बाबू, याद रखेंगे, प्रधानमंत्री के पद पर। प्रधानमंत्री सोच लीजिए, ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। चलिए छठवां क्वेश्चन कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था। कमेंट करिए कि जो गैरीबाल्डी है वह पेशे से क्या था, सिपाही था, किसान था, कि जमींदार था, कि नाविक था। तो गैरीबाल्डी जो था वो पेशे से नाविक था। क्या था, नाविक यानी नाव चलाने वाला था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। चलिए सातवां क्वेश्चन कि जर्मन राइन राज्य का निर्माण किसने किया था बाबू। जर्मन राइन राज्य का निर्माण जो किया था नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। किसने किया था, नेपोलियन बोनापार्ट, जो कि VBI क्वेश्चन है, हिस्ट्री यानी इतिहास का VBI है। ऑप्शन बी ध्यान रखेंगे। आठवां क्वेश्चन जेलवेरिन कैसी संस्था है। सारे बच्चों का आंसर आना चाहिए कि जेलवेरिन जो है कैसी संस्था है, क्रांतिकारियों की है, व्यापारियों की है, विद्वानों की है, कि पादरी एवं सीमांतों की है। तो जेलवेरिन जो है बाबू व्यापारियों की संस्था है। किसकी संस्था है, व्यापारियों की है। ऑप्शन बी को याद कर लेना है। बहुत बढ़िया, जो बच्चे 8 का ऑप्शन बी दिए हैं बिल्कुल सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9 क्वेश्चन कि रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था बाबू। तो रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन जो किया था, 9 के आंसर क्या हो जाएगा, मेजनी नहीं होगा, याद रखेंगे, बिस्मार्क ने किया था। किसने किया था, बिस्मार्क ने किया था। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन सी को याद कर लेना है। चलिए अगला क्वेश्चन 10 का आंसर दीजिए। सारे बच्चों का 10 का आना चाहिए। फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी। फ्रैंकफर्ट की जो संधि हुआ था बाबू 1871 ईस्वी में। कब हुआ था, 1871 में हुआ था। इसको याद कर लेना है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। और बाबू कौन कौन बच्चे 2026 में एग्जाम देने वाले हैं आप लोग कमेंट में जरूर लिखेंगे। और एग्जाम की तैयारी कैसी चल रही है ये भी लिखेंगे, क्योंकि मात्र 2 महीने का टाइम बचा हुआ है एग्जाम में। तो आपको सारा क्वेश्चन को याद जरूर करते रहना है और भूलना भी नहीं है। 11 का आंसर दीजिए। नेपेल्स की क्रांति कब हुई थी। तो नेपेल्स की जो क्रांति हुआ था बाबू 1821 में हुआ था। कब हुआ था, 1821 यानी 21 में हुआ था। इसको भी याद कर लेना है, यह भी इम्पोर्टेंट है। चलिए 12 क्वेश्चन जो कि मोस्ट VBI क्वेश्चन है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ हुआ था। चार्टिस्ट आंदोलन है कहाँ हुआ था, फ्रांस में हुआ था, ऑस्ट्रिया में, हंगरी में, कि इंग्लैंड में।
तो याद रखना बाबू, चार्टिस्ट आंदोलन जो हुआ था इंग्लैंड में हुआ था। कहाँ? इंग्लैंड में हुआ था। ऑप्शन डी बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 13 क्वेश्चन। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया था। तो यूनान को एक स्वतंत्र राष्ट्र घोषित कब किया गया था? तो 1832 ईस्वी में किया गया था। कब बाबू? 1832 में किया गया था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को याद कर लेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन 14 क्वेश्चन कि कार्बोनरी संगठन किस वर्ष हुआ था? तो जो कार्बोनरी संगठन है वह 1810 में हुआ था। कब? 1810 में हुआ था। इसको भी याद कर लेना है। ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा। बिल्कुल सही है। चलिए 15 का आंसर दीजिए। देखिए 15 क्वेश्चन आ गए हैं और 15 और क्वेश्चन बचा हुआ है। तो एड्रियानो पुल की संधि कब हुई है? तो एड्रियानो पुल की जो संधि हुआ था 1829 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन बी बिल्कुल सही है, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 16 क्वेश्चन कि एड्रियानो पुल की संधि किन दो देशों के मध्य हुआ था? तो किन दो देशों के बीच हुआ था एड्रियानो पुल की संधि? याद रखें, तुर्की और रूस के बीच हुआ था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 17 क्वेश्चन कि सीडोन का युद्ध किन के बीच हुआ था? सेडोन का जो युद्ध है बाबू किन के बीच होता है? 17 का आंसर क्या हो जाएगा? फ्रांस और प्रसा के बीच। ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको भी ध्यान रखेंगे। 19 क्वेश्चन कि पोलैंड के विद्रोह को किसने कुचल दिया था? तो पोलैंड के विद्रोह को याद रखेंगे, रूस ने। किसने कुचला था? रूस ने कुचला था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ब्रिटेन ने नहीं, ऑस्ट्रिया ने भी नहीं, फ्रांस ने भी नहीं, तो रूस ने कुचल दिया था। 20 क्वेश्चन कि सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? तो सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच जो युद्ध हुआ था बाबू सेडोन में हुआ था। कहाँ? सेडोन में हुआ था। ऑप्शन ए याद हो जाएगा। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। चलिए 20 क्वेश्चन कर लिए। 20 में से सही कितना किए हैं एक बार कमेंट करिए आप लोग। तो चलिए 21 का आंसर लगाइए कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है? तो यूरोप वासियों के लिए यूनान देश का जो साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान है वह प्रेरणा स्रोत रहा है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन 22 क्वेश्चन की युवा इटली संस्था का विकास किया। तो युवा इटली संस्था का जो विकास किया था किसने किया था बाबू? याद रखेंगे, मेजनी ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर यंग इटली भी पूछ सकता है। यंग इटली की जो विकास किया था किसने किया था? स्थापना किया था मेजनी ने किया था। यंग यूरोप का भी मेजनी ने ही किया है। चलिए 23 का आंसर दीजिए। बिस्मार्क निम्न में से कौन था? बिस्मार्क जो है निम्न में से कौन था? तो याद रखेंगे कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। बिस्मार्क जो है कूटनीतिज्ञ था, इसको ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 24 क्वेश्चन की सिडीनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? देखते हैं कौन बच्चे 24 का आंसर बिना ऑप्शन देखे लगाते हैं। तो सिडीनिया पिडमाउंट का जो शासक था कौन था? नेपोलियन तृतीय नहीं था बाबू, याद रखें, विक्टर एमेनुअल था। क्या हो जाएगा कमेंट करिए आप लोग कि विलियम प्रथम था। तो ऑप्शन सी बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी विक्टर एमेनुअल था, इसको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन 25 के आंसर देखेंगे। करे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए? तो लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन जो थे वो मर गए थे, शहीद हो गए थे। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए 5 क्वेश्चन और है कि जेलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने किया था? तो जेलवेराइन की जो स्थापना है किसने किया था? प्रसा ने किया था। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही, इसको याद कर लेना है। चलिए 27 क्वेश्चन कि हंगरी की भाषा क्या थी? तो हंगरी की भाषा क्या थी बाबू? कमेंट करिए आप लोग, सारे बच्चों का कमेंट आना चाहिए। तो हंगरी की भाषा क्या हो जाएगी बाबू? देखिए 27 कहाँ गया आंसर क्वेश्चन। तो हंगरी की भाषा याद रखें मैग्यार था। क्या था? 27 का जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा मैग्यार, ध्यान रखेंगे। अगला क्वेश्चन 28 क्वेश्चन पूछ रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसका पराजय हुआ था? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में बाबू तुर्की का पराजय हुआ था। किसका हुआ था? तुर्की का हुआ था। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा, इसको याद कर लेना है। चलिए 29 का आंसर दीजिए कि मारियान किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? तो मारियान जो है फ्रांस का। किस देश का राष्ट्रवाद का प्रतीक है? फ्रांस का। ऑप्शन ए सही है। चलिए 30 का आंसर दीजिए कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना जो है किसे कहा जाता है? यूनान को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन डी को ध्यान रखेंगे। तो फाइनली 30 क्वेश्चन कर लिए। 30 में से कितना आप लोगों का सही हुआ है आप लोग कमेंट करिए। और अभी भी आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए बाबू तो एक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा होगा तो वीडियो को लाइक करना मत भूलेगा। अगर ऐसे ही वायरल क्वेश्चन चाहिए बाबू
तो ग्रुप में ज़रूर जुड़ेंगे। इसका PDF आपको कहाँ मिलेगा? ग्रुप में मिलेगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा, नहीं तो इस नंबर से भी आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं कॉल या मैसेज करके। चलिए, आज का क्लास कैसा लगा कमेंट करेंगे। अगर अच्छा लगा हो तो अपने एक दोस्त को ज़रूर शेयर करेंगे ताकि वो भी वीडियो को देख ले। धन्यवाद दोस्तों।